अगर मैं अरेंज मैरिज को लव लाइफ के लिए सोसाइटी पर डिपेंडेंट होना बोलूं तो आप मेरी बात से कितना एग्री करोगे? चलो इस रील को एंड तक देखना, फिर आप डिसाइड करना क्या ये सही है या नहीं। देखो, इस मुश्किल सी लाइफ में सरवाइव करने के लिए एक ह्यूमन की 3 साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसमें से पहली है ऑटोनॉमी, मतलब खुद के डिसीजन खुद लेना। दूसरी है कॉम्पिटेंसी, मतलब कि खुद की कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करना। और तीसरी है रिलेटेडनेस, मतलब आपके थॉट के बेसिस पे आपका किसी से इमोशनल बॉन्ड बनाना। अब इंडियन पेरेंटिंग की इकोसिस्टम इस तरीके से डिजाइन की गई है कि ये तीनों नीड्स आपके अंदर बचपन से ही सप्रेस कर दी जाती है। आपके करियर को चूज करने से लेकर आपके पार्टनर को चूज करने तक ये ऑटोनॉमी की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी जाती है आपके अंदर। और कॉम्पिटेंसी में वो आपको बताते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है उनके हिसाब से, क्योंकि एक्सप्लोर करना तो अलाउड ही नहीं होता। और आपकी रिलेटेडनेस का स्टेटस क्या है, आप किसके साथ इमोशनल बॉन्ड बना रहे हो, ये किसे सुनना है, ये बातें तो घर में कलेश करा देती हैं। इसलिए एक 25-30 साल का इंसान भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए कैपेबल नहीं होता और अपना कॉम्पेटिबल पार्टनर भी खुद नहीं ढूंढ पाता, और ढूंढता भी है तो कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर पाता और डिपेंड हो जाता है पेरेंट्स पे कि वो दूसरे ऐसे पेरेंट्स ढूंढे जिन्होंने अपने बच्चों को सेम मैट्रिक्स में पाला हो, ताकि वो जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं उसमें भी ये तीनों क्वालिटी सप्रेस्ड हो। और अगर आपने तीनों नीड्स डेवलप कर ली बाय चांस और समझ लिया कि इंसान की पहचान कैसे करनी है या आपकी कॉम्पेटिबिलिटी दूसरे इंसान के साथ कैसे चेक करनी है, तो आप एक क्रिमिनल हो, क्योंकि आप उस इकोसिस्टम को ब्रेक करना चाहते हो। अब देखो, हम इंडियंस के थॉट्स ना ट्राइबल होते हैं, हम किसी नई चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उल्टा कोई भी नई चीज हमें अपनी ट्राइब के लिए खतरे जैसा महसूस होती है। कुछ केसेस में ये साइकोलॉजिकल नीड डिसेबल होने की जगह पे डेवलप हो जाती है और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। वो तो ये तक नहीं देखते उनके बच्चे की असली पर्सनैलिटी क्या है, और देख भी लेते हैं तो इग्नोर कर देते हैं और अपने बच्चे को उसी ट्राइबल फ्रेंडली इकोसिस्टम में धकेल देते हैं, जहां की पहली कंडीशन होती है कि उसके अंदर ये तीनों साइकोलॉजिकल नीड्स डेवलप नहीं होनी चाहिए। मतलब ना उनके बच्चे में डिसीजन लेने की आदत हो, ना उनके बच्चे को अपनी कैपेबिलिटीज पता हो, और ना ही पास्ट में उसने किसी से कभी कोई इमोशनल बॉन्ड बनाया हो। और जब इन रीजन से ये सिस्टमेटिक शादियां फेल होती हैं, तब निकल कर आते हैं ये सोनम रघुवंशी, सिया गोयल और मुस्कान रस्तोगी जैसे केस। और जब ये बात आप पेरेंट्स को या सोसाइटी को समझाने की कोशिश करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा कि हमारे टाइम पे भी ऐसे ही होता था और एकदम बढ़िया चलता था। अब देखो, जिस सोसाइटी में सिस्टम बढ़िया काम करता था वो सोसाइटी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, जिसमें घर में ऑप्शन एक होता था, ओपिनियन एक होता था और चॉइस भी एक ही मिलती थी, क्योंकि डिसाइड करने वाला भी एक ही था। क्योंकि उस टाइम पे फीमेल्स को कितनी अथॉरिटी थी कुछ भी डिसाइड करने की, इस बात पे तो मैं टिप्पणी ना ही करूं तो ज्यादा बेटर है। पर अब क्योंकि दोनों जेंडर इंडिपेंडेंट हैं और इक्वल हैं, इस वजह से किसी भी तरह के अनकंडीशनल सैक्रिफाइस या फिर एडजस्टमेंट की जगह नहीं होती किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आपके बीच कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आप किसी भी फाइनल डिसीजन पे आ ही नहीं पाओगे, और यही डिफरेंस है जो छोटे छोटे होकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें यह है कि अरेंज मैरिज कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रिविलेज है इंडिया के ट्राइबल कल्चर का।